स्टार्ट करते हैं, ओके है ना। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में जो पढ़े थे बेटा, तो उसका हम रिवाइज कर लेते हैं ना, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े थे, है ना। सबसे पहली बात हमने पढ़े थे कि n फैक्टोरियल क्या होता है। n फैक्टोरियल क्या था बताओ बेटा, n इंटू एन माइनस सॉरी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कब तक, n तक है ना। तो n फैक्टोरियल क्या था, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कब तक, n तक। इट क्या, और इसको हम क्या लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे बोलो बेटा, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे। ठीक है, क्लास 11 में पढ़े ना बेटा आपने फैक्टोरियल वगैरह के बारे में, गुड। दूसरी बात हमने क्या सीखे थे बताओ, हाँ एनसीआर है ना। एनसीआर क्या होता है, एन थिंग में से आर थिंग को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये एनसीआर हो गया, जिसका फार्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमें फार्मूला सीखे। तीसरी बात हमने ये सीखे थे कि एनसी जीरो क्या होता है बताओ, 1 होता है। फिर चौथी बात क्या सीखे थे, हाँ इसी में हम लोगों ने, और 1 ऑल्सो एनसी एन भी होता है ना। अच्छा, और फोर्थ बात क्या थी कि एनसी 1 आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, एन होती है ना। फिर फिफ्थ बात हम लोगों ने क्या सीखे थे कि अगर एन सी आर दिया हो प्लस एन सी आर माइनस 1 दिया हो तो ये क्या होता था बताया आपको, इन दोनों में बड़ा कौन, और ये सेम है। यहाँ पे डिफरेंस है कितने का बेटा, 1 का, और ये क्या है, सेम है। तो हम क्या करते थे, एक बड़ा लेते थे और इसमें सबसे बड़ा कौन वो लिखते थे, तो n+1 सी आर आता था, है ना। ये अपन लास्ट क्लास में किए हुए हैं, आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या सीखे थे हम लोगों ने बता दो अगर आपको याद हो तो। सेकेंड चीज सीखे थे कि इफ अगर एन सी ए इक्वल टू एन सी बी हो तो क्या लिखते बेटा हम, हाँ देन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। बस समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, सेवंथ फार्मूला और क्या था बेटा, और कुछ सीखे थे हम लोगों ने, है ना। एन सी आर हाँ इक्वल टू एन बाय आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये हम कर जा भी सकते थे ना, बस हम जब तक आपको जाना था तो जा सकते थे। इस बात को और लिख लेते हैं, और है ना एन सी आर इंटू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 एन माइनस 2 सी आर माइनस 2। बस समझ में, ये भी अपन लोग ने डिस्कस किए थे। अच्छा और बताओ, और है ना, अच्छा एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, हाँ बिल्कुल, ये भी बात अपन लोगों ने डिस्कस किए थे, है ना। अच्छा और बताओ, सबसे लास्ट में हमने क्या प्रूफ किए थे बेटा, सबसे लास्ट में प्रूफ याद आ रहा है आपको, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1। सबसे लास्ट में प्रूफ देखो, नोटबुक देखो आप, है ना, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1। इसका फार्मूला होता है एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी होगा आपके भविष्य में, ठीक है, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये टोटल हमने 9 फार्मूले पहले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है, ओके। तब ये आप तब तक क्या कर लो, कॉपी करना है तो कर लो एक बार, और हाँ एक बार कर लो, जितने बार लिखोगे उतने बार याद भी हो जाएंगे ना आप लोग को फटाफट, तो फटाफट कॉपी कर लो, ओके। स्टार्ट करते हैं अपना बायनोमियल थ्योरम, आ गए हम इसके पास, है ना, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है बेटा। तो बायनोमियल थ्योरम में सबसे फर्स्ट फार्मूला है आपका बहुत ही प्यारा, x प्लस वाई टू द पावर n, है ना। कई बुक में a प्लस बी टू द पावर n लिखा होगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ पे n क्या होना चाहिए ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी हम किसके पढ़ेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो किसी को पता है तो बता दो मुझे, है ना, क्या होता है, पहले प्यार से क्या लिखते हैं बताओ, NC0, है ना, NC0 x टू दी पावर क्या आ जाएगा जल्दी, x टू दी पावर n, है ना, और y टू दी पावर 0, ठीक है, प्लस NC1 फिर x टू दी पावर n माइनस 1 और y टू दी पावर 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, NC2 x टू दी पावर n माइनस 2 और y टू दी पावर 2। बस समझ में, प्लस ऐसी कहानी चलती रहेगी, कब तक, जब तक क्या न आ जाए प्लस, लास्ट में क्या आएगा बेटा, NCN, 0 से लेकर कहाँ तक, n तक, NCN, फिर बोलो x टू दी पावर n माइनस n इंटू y टू दी पावर n।
बात समझ में? ठीक है। अब ये ऐसा कौन याद रखता है? कोई याद नहीं रखता। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनना। बस आपको पहला टर्म याद होना चाहिए, और पहला टर्म अगर आपको याद है तो आप इसके पैटर्न पता कर लोगे। जो सी के ऊपर यानी जो आर है वो वाई के ऊपर है, ठीक है, और जो आर है वो एन में से माइनस करो तो वो एक्स के ऊपर है। देखो आप, अगर 1 है तो एक्स के ऊपर क्या है बेटा? n-1 है, और y के ऊपर r है। बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। उसी प्रकार nc2 करेंगे तो x के ऊपर क्या है? n-2 है, और y के ऊपर 2 है। यानी जो r होता है वो सेकेंड टर्म के ऊपर होता है। पावर क्या होती है उसके ऊपर? जैसे कि nc n है तो n किसके ऊपर होगा? y के ऊपर होगा, और n-1 तो 0 हो गया, x टू द पावर 0 तो ये x के ऊपर होगा। तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर कोई इससे पूछता है कि इसके पहले वाला टर्म क्या होगा तो बताओ बेटा क्या होगा इसके पहले वाला टर्म? n-1। अरे एक कम जाना है ना अपने को, ठीक है। अब क्या आ जाएगा बताओ? x n-1, और यहाँ पे हो जाएगा y टू द पावर n-1। बात समझ में आई? इस तरीके से काम होगा। क्लियर हो गया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है? x प्लस वाई टू द पावर n, जो बाइनोमियल फार्मूला है। वेयर हमारे पास n क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू n होना चाहिए, है ना। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो किसी ने कहा कि एग्जांपल क्या ले लेते हैं, किसी का एक्सपांड कर लेते हैं ना, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस वाई की पावर 5 ही निकालना है। मान लो क्या निकालना है? x प्लस वाई टू द पावर 5 निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फटाफट बोलो आप, फटाफट। 5c0 x की पावर 5 y टू द पावर 0 प्लस फिर क्या लिखेंगे? 5c1 x की पावर 4 y 1, फिर 5c2 x की पावर 3 y स्क्वायर प्लस 5c3 क्या जाएगा? x की पावर 2 y टू द पावर 3। ऐसे जगह नहीं चलती रहेगी। प्लस फिर क्या आएगा बोलो बेटा? 5c4 x 1 और 4, है ना। और लास्ट में क्या आ जाएगा? 5c5 x टू द पावर 0 और y टू द पावर 5। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। हाँ, अब ध्यान से सुनना और अच्छे से इसको अगर एक्सपांड करना है हमको तो हम क्या बोलते हैं? 5 से 0 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से 0 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1 होएगा, है ना। भूल जा रहे हो क्या? 5 से 0 क्या हो जाएगा? 1। तो देखो पहला टर्म तो x टू द पावर 5 ही मिलना है, ठीक है। अच्छा 5c1 क्या होगा? 5 होगा, x टू द पावर 4 y आ जाएगा, प्लस 5c2 कितना होता है बेटा? 5c2 5 और 2। दिमाग लगाओ, अगर नहीं आते इधर कोने में आएंगे। 5c2 मतलब क्या हो गया? 5c2 हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। ये तो आएगा। और 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 5 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया 20। आंसर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 5c2 कितना हो गया? 10x³ y स्क्वायर। बस खत्म। इसके बाद आगे अपने को सॉल्व नहीं करना। क्यों नहीं करना? मुझे एक चीज बताओ, 5c3 कितना होगा? 5c3 होगा 10x। 10 ही होगा। 5c3 कितना होगा? 10 ही होगा। याद आ रहा है आपको? 5 में से 2 चीज सिलेक्ट करना या 5 में से 3 चीज रिजेक्ट करना, सेम बात थी। NCR इक्वल टू NCR n-r। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 10 ही होगी। तो ये हो जाएगा x² y³। बात समझ में? प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5c4 की 5, है ना। वही बात होगी। 5c1 और 5c4 सेम होते हैं। बात समझ में? सेम होंगे। तो ये हो जाएगा x y टू द पावर 4 और 5c5 तो 1 ही होता है, तो x की y टू द पावर 5। तो ये आपका एक्सपांड हो गया, एक फार्मूला आ गया। a प्लस b की पावर 5 पूछेंगे तो यह फार्मूला बन गया। बात समझ में? अब देखो ना, क्यूब में भी 3 डबल के मानते हैं। देखो 10 है तो 10 डबल आ रहा है, तो एक टाइम के बाद ये वापस से रिवर्स हो जाता है, यानी ये इंक्रीज होगा, फिर एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? वापस से रिवर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया बाइनोमियल थ्योरम क्या है, एक्सपांड कैसे किया जाता है, याद करने का तरीका। अब जिंदगी में ऐसा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, लंबा चौड़ा अपने को पैटर्न पता हो गया। पैटर्न क्या कहता है कि जो सी के ऊपर होगा वो y के ऊपर होगा, और n में से जो r माइनस करेंगे वो x के ऊपर होगा। बस ऐसा हमको क्या करते जाना है? एक्सपांड करते चले जाना है। खत्म? ओके, कॉपी करो फटाफट।
अच्छा इसमें एक और बात सुन लो बेटा, है ना, इसमें आप एक नोट करो, नोट मुझे बताओ अगर आप एक्सपांड करोगे, है ना, तो इसमें टोटल टर्म कितने होंगे यहाँ पे, है ना, टोटल टर्म कितने होंगे ये बताओ, टोटल टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स कितने टर्म्स होंगे। आप स्क्वायर करते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो कितने टर्म मिलते हैं, 3 मिलते हैं। अगर क्यूब करते हो तो कितने टर्म मिलते हैं, n+1 4 टर्म्स मिलते हैं, है ना। तो जब डिग्री n होगी तो कितने टर्म मिलेंगे बेटा, n+1 टर्म्स मिलेंगे। कितने टर्म्स मिलेंगे, n क्यों मिलेंगे, n तो n यहाँ तक आ रहा है, पर कहाँ से आ रहा है, 0 से आ रहा है, 0 से कहाँ तक, n तक। तो कितने टर्म होते हैं, n टर्म होते हैं, n+1 टर्म होते हैं, है ना। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, है ना, ये अलग है ना, ठीक है, बस समझ में कितने 5 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, टोटल टर्म्स, है ना, इक्वल टू 5 + 1 इक्वल टू 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बहुत काम आता है, ठीक है। क्लियर हो गया, कितने टर्म होंगे, 6 टर्म होंगे। अब कॉपी करो, देखा आगे चलते हैं, ठीक है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है सुनो, एनसीआर को ना, मैथ्स वाले बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो एनसीआर को अब लोग ना सीआर ही बोल देते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड है कि सीआर बोल दिया, किसी ने बोला C2 तो एनसी2 है, बस समझ में, तो याद रखना एनसीआर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीआर। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, अगर भी मैंने बायनॉमियल थ्योरम पढ़े बेटा ना, अभी हमने क्या पढ़े, बायनॉमियल थ्योरम पढ़े, तो a + x⁴n, फटाफट बोलना मेरे को आप, ठीक है, जल्दी बोलते जाओ। nc0 a⁴n x⁴0 प्लस nc1 a⁴n-1 x⁴1 प्लस nc2 a⁴n-2 x²। ऐसी कहानी चलती रही कहाँ तक, nc तक, और फिर a⁴0 और x⁴n। बात समझ में आ गई, ये अपन ने पढ़े थे अभी, है ना। आगे चलते हैं, अब मैं इसी चीज को बहुत प्यार से लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं लिखते हम इसको और छोटा कर देते हैं। कैसे करते हैं, किसको बुलाएंगे छोटा करने के लिए, समेशन, ठीक है, किसको बुलाएंगे, समेशन। एनसीआर है या नहीं बताऊं, है ना, और आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से n तक, तो r = 0 से लेकर कहाँ तक, n तक, हाँ या ना। मैंने क्या बताया था, ये यहाँ जो भी आदमी बैठता है वो n-r होता है, तो a⁴n-r, बस समझ में आ गई। और यहाँ जो आदमी बैठेगा वो क्या होगा, r, खत्म। नहीं आया समझ में, अरे पहले सिखा दिया ना आपको मैंने कि ये एवरी टर्म में क्या होता है, यहाँ जो पहले आदमी है उसके ऊपर कौन बैठेगा, n-r, और जो सेकंड टर्म होगा उसके ऊपर कौन बैठेगा, r। समझ में मेरी बात, क्लियर हो गया। तो ये अपना समेशन बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो है ना, ठीक है। अब क्या है ना, अगर मुझसे पूछा जाएगा मान लो, तो ऐसा समझ में आ गया आपको यहाँ तक, है ना। नाउ अब मैं आपसे पूछता हूँ 1 + x⁴n क्या होगा। अब एक ही जगह मैंने क्या कर दिया बेटा, 1 पुटअप कर दिया, मैंने एक ही जगह क्या कर दिया, 1। जैसे ही मैंने एक ही जगह 1 पुटअप करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, बताओ जल्दी बताओ, nc0 1⁴n, nc0 ही मिलना है, हाँ nc0 ही मिलना है, x की पावर भी 0 ही है ना, प्लस फिर बोला कि बेटा nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ प्लस ncn x⁴n। नहीं आया समझ में, क्लियर हो गया अभी, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर मैं एक ही जगह क्या पुटअप करता हूँ 1, तो उसका फार्मूला ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर हो गया, है ना। अच्छा अब यहाँ पे ना अगर हम और सॉल्व करें, तो मैं अगर ना और कंजूसी बरते तो c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस c3x³ है ना, और कंजूसी बरते हैं हम तो ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। और यहाँ पे ना हियर ये जो c0 c1 जो आपको दिख रहे हैं ना, c2 एंड cn है ना, आर कॉल्ड, इन्हें बोला जाता है बेटा बायनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, बायनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, बायनोमियल कोफिशिएंट,
बात समझ में आई? ठीक है, कॉपी करो फटाफट, है ना। अपना बहुत छोटा है इसलिए, तो ये बहुत काम की चीज़ है यहाँ पे, है ना। आगे चलते हैं ना। अगर ना भविष्य में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जितने भी है ना C1 C0 से लेकर Cn तक बायनोमियल कोफिशिएंट है, अब सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट का मतलब C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 कब तक? Cn तक, है ना। तो वो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो बहुत ही प्यारी सी चीज दिख रही है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। अभी हमने एक को तो एलिमिनेट कर दिए, एक की जगह 1 चाहिए, x नहीं चाहिए। अरे तभी तो C0 प्लस C1 प्लस, देखो अगर मैं x नहीं चाहिए, है ना, अगर मैं x को हटा दूं मान लो, तो क्या मिलेगा मुझको? C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn मिलेगा। और मुझे x को हटाऊंगा कैसे बताओ? क्या करके हटाऊंगा? यस, वेरी गुड। नाउ, है ना, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1। अगर मैं x इक्वल टू 1 पुटअप करता हूँ मान लो, है ना, ठीक है सागर, अगर x इक्वल टू 1 पुटअप करूंगा तो क्या आ जाएगा मुझे बताओ? 1 प्लस 1 टू द पावर n इक्वल टू, जल्दी बोलो क्या आ जाएगा? C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस कहाँ तक? Cn तक, हाँ या ना। तो मुझे बताओ ये क्या आया? 2 टू द पावर n इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस तक Cn। और ये किसको बोला जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट। सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? 2 टू द पावर n। अब जैसे देख लो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के जो बायनोमियल कोफिशिएंट कौन कौन है? 1 2 1। सम कितना आया? 4। 1 2 1 4 आया ना, 4 आया कि नहीं आया? और पावर क्या थी? 2। a प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, 2 टू द पावर 2 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है कि नहीं? ठीक है, अब क्यूब करके देख लो, a प्लस बी का होल क्यूब के कोफिशिएंट क्या आते हैं? 1 3 3 1। 1 3 3 1 कितना आया? 8। और 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है कि नहीं होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बात समझ में, ये रिजल्ट बहुत ही काम का है ना। ठीक है, अच्छा अब फटाफट कॉपी करो तब तक, है ना। ठीक है, तो अब नाउ एंड, है ना। अगर हम पुट करते हैं, मान लो क्या पुट करते हैं? अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू -1, क्या पुटअप करते हैं? x इक्वल टू -1, क्या पुटअप करते हैं? x इक्वल टू -1। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या थी? एक्सप्रेशन क्या थी बेटा हमारे पास? 1 प्लस एक्स इन, है ना, ऐसा लिख देता हूँ, इन एक्स पावर, है ना, वापस से लिख रहा हूँ समझाने के लिए। 1 प्लस एक्स पावर क्या था? NC0 x था ना, नहीं था, प्लस, है ना, ठीक है, हाँ, NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब प्लस, ऐसी कहानी चलती गई थी कहाँ तक? NCn x टू द पावर n। और मैंने क्या कहा? मैंने क्या पुटअप करने बोला? x इक्वल टू -1। क्या पुटअप करने बोला? x इक्वल टू -1। तो मुझे बताओ जब x इक्वल टू -1 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 - 1 टू द पावर n इक्वल टू, ध्यान से ना, NC0 एज इट इज रहेगा बेटा, बट जब मैं यहाँ -1 पुटअप करूंगा तो -1, तो ये माइनस NC1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस NC2। तो जहाँ इवन पावर होगी वहाँ पे प्लस, और जहाँ ऑड पावर होगी वहाँ पे माइनस। वो कैसे मालूम चलेगा? वो R बताएगा, क्योंकि जो R पे होगा वो x की पावर होगा, जो R होगा वो x की पावर होगा। बस समझ में? तो यहाँ माइनस NC3, ऐसी कहानी चलती रहेगी। तब हमको इसके बारे में पता है क्या? नहीं पता, तो इसको हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, हमको नहीं पता। कितनी भी लगा लो आप, चाहे पावर कितनी भी रख लो, क्यों? बस समझ में, आप पावर n की वैल्यू कितनी भी रख दो, तो 0 की पावर आप कुछ भी रख दो ना, 0 ही आना है। तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा बेटा? C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, ऐसी कहानी चलती रहेगी। लिख देता हूँ इस बात को, C4 माइनस C5, ऐसी कहानी चलती रहेगी। बात समझ में? समझ में? अब मैंने पूरे क्या किया? नेगेटिव वाले आदमी को इधर ला लिया, नेगेटिव वाले उठा को क्या ला लिया? LHS साइड में ला लिया। तो जो पूरे नेगेटिव वाले आदमी इधर आएंगे तो कैसे लिखे जाएंगे बताओ? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, सॉरी गलत हो गया, है ना, हाँ, C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस, ऐसी कहानी चलती रहेगी। कहाँ तक हमको पता नहीं है। ऑड होगा तो ऑड होगा, इवन होगा तो इवन होगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6, है ना, प्लस चलते रहेगा। तो ये रिजल्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आई? ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, कॉपी करो फटाफट। हाँ बस इसको बोलेंगे, देखो ये इवन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इवन बायनोमियल कोफिशिएंट, खत्म। हाँ इवन, सम ऑफ इवन बायनोमियल कोफिशिएंट, तो इसको आप ऐसा बोल लो, इवन बायनोमियल कोफिशिएंट, बस खत्म, है ना। हम किसके बराबर होता है, ऑड इवन, है ना, सम ऑफ ऑड इवन बायनोमियल कोफिशिएंट, सॉरी ऑड बायनोमियल कोफिशिएंट, बायनोमियल कोफिशिएंट, ऐसे याद रख लो। ये एफ है ना, ये एफ है कोएफिशिएंट, ओके। अब कॉपी कर लो, है कि नहीं, कितनी मजेदार बातें एकदम। नाउ अब ध्यान से सुनना, अभी हमने क्या सीखे, अभी हमने सीखे कि 2 to the power n क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, है ना, C4 प्लस ऐसी कहानी कब तक, Cn तक, और कहीं तक भी जाए, हमको क्या पता, वो 2n ही होना है, Cn तक, है ना, बात समझ में आ गई। अब मेरे को बताओ, अगर यहाँ से मैं ऑड, क्योंकि अगर हम जब नीचे गए थे तो ऑड इवन पॉलिनोमियल, सॉरी ऑड बायनोमियल कोफिशिएंट एंड इवन बायनोमियल कोफिशिएंट दोनों सेम ही थे, तो मैं अगर C1 प्लस C2 लिखना चाहूँ तो क्या होगा, टॉइस ऑफ C1 लिख सकता हूँ, है ना, टॉइस ऑफ C1, सॉरी ये टॉइस ऑफ C1 जो भी है ना, C0 और C1 तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि जो जितने भी C1 का C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 इक्वल टू C0 C2 C4 प्लस C6 ऐसा मिलेगा। तो मैं क्या कर सकता था, इन्हें लिख सकता था टॉइस ऑफ, है ना, टॉइस ऑफ C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस ऐसा कहानी लिख सकता था, या फिर टॉइस ऑफ C1 प्लस C2 C3 प्लस C5, है ना, प्लस C7 ऐसा लिख सकता था, हाँ या ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते थे। तो हमको क्या मालूम चला, अगर मैं इस रिजल्ट को लेता हूँ, है ना, इस रिजल्ट को लेता हूँ तो 2 किस में चला जाएगा बेटा, डिवाइड में, और जब 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 2 टू द पावर ऐसा हो जाएगा, है ना, आपको एक बार और सिखा देता हूँ, तो C0 प्लस C2 प्लस C4 ऐसा हो जाएगा, है ना, और ये किसके बराबर है, C1 प्लस C3 प्लस C5, ऐसा ना, ये डेज लगाना भूल गया, है ना, ये डेज लगाना जरूरी है बेटा, है ना, ठीक है, क्लियर हो गया, बस समझ में आ गई। तो मुझे बताओ, ये पावर नीचे 1 ऊपर जाएगा तो माइनस, तो क्या आ गया, 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू C0 प्लस C1 C2 प्लस C4, ये थोड़ी सा आपसे भी गलती होगी बाद में, है ना, जब इवन और ऑड लिखने वाले में होंगे, अपने को फीलिंग होता है 1 2 3 4 लिखने की हैबिट होती है ना, तो डायरेक्ट इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 तक लिख दो, खत्म। तो ये आपका नया रिजल्ट, ठीक है, कॉपी करो। क्वेश्चन है, प्रूव दैट C0 by 1 प्लस C2 by 3 प्लस C4 by 5 प्लस C6 by 7 प्लस डेट इक्वल टू 2 to the power n upon n plus 1, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब ध्यान सुनना बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो ये प्रूफ करो, या फिर इट इज इक्विवेलेंट टू प्रूफ C0 जो n+1 जो डिवाइड में दिख रहा है ना बेटा, है ना, इसको हम डायरेक्ट से प्रूफ नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन है, तो ये n+1 जो है इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, बात समझ में, या ये ना ये प्रूफ करो, या फिर आप अगर ये प्रूफ करके बता दो n+1 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये ठीक है ना, चाहे ये प्रूफ, ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है, अगर ये प्रूफ कर दिया अपन ने 2 to the power n, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बस समझ में, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होते हैं, है ना, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन बताया गया है ना। तो
ये क्वेश्चन प्रूफ नहीं होगा जब तक आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, और छोटा करना, ठीक है। अब आप ना बिंदास आप फिर NC0 निकालते बढ़ जाओगे, NC2 निकालते बढ़ जाओगे, फिर बहुत काटा पीटी करेंगे। तो काम पहले कर लेते हैं हम लोग। कैसे? NC0 क्या था बेटा? वैल्यू बोलो फट से, कोई तकलीफ नहीं है तो, है ना। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको ना, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एकदम तय तरीके से। अगर किसी ने बोला NC1 तो NC1 क्या हो जाएगा? N होता है ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। फिर अगर NC2 की बात करते हैं, है ना, NC2 क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अगर n फैक्टोरियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आई? डिवाइड में क्या आ गया बेटा? 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 इंटू 1, तो 1 इंटू 2 ऐसे ही होगा ना, ठीक है। और नीचे क्या था? n माइनस 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। बात समझ में? उसी प्रकार अगर हम NC3 निकालते हैं, क्या निकालते हैं? NC3, तो NC3 निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल ना, और नीचे पहले मैं नीचे समझाता हूँ आपको, ठीक है। नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3। बात समझ में? और n माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा। तो ऊपर मैं लिख रहा हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ पैटर्न समझ में आया क्या? नहीं आया, है ना। अब मैं समझाता हूँ, नहीं आया, अब आ जाएगा समझ में। NC3, ठीक है। अब ध्यान सुनना, डिपेंड करता है किस पे बेटा? 3 पे, किसी पे नीचे वाले R पे। बात समझ में? तो 9 नीचे कितना है? 3 है, तो 9 को 3 बार खोलो, 3 बार खोलेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7, डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, खत्म। देखो n है, नीचे कितना है? 2, मैंने n को कितने बार ओपन किया? 2 बार, n इंटू n माइनस 1, और नीचे क्या लिखा? 1 इंटू 2। बात समझ में? उसी प्रकार NC3 में n को कितने बार ओपन करूंगा? 3 टाइम, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, एक एक कम करके, और नीचे कितना? 3 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 2 इंटू 3। उसी प्रकार 93 की वैल्यू क्या होगी? 9 को 3 बार ओपन करेंगे, 9 8 7 अपॉन 1 2 3। आगे के जो 6 फैक्टोरियल आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपन ने क्या किया? एक छोटा सा रूप बना लिया ना। ऐसे याद करने का तरीका क्या हो गया? 9 से 3 है तो 9 को 3 बार ओपन करो, नीचे 3 का फैक्टोरियल, खत्म। 1 2 3, है क्या नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये छोटी सी चीज जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम? अप्लाई। मुझे एक चीज बताओ आप पहले, ये जो NC0 है वो कितना होता है? 1 होता है। उसमें तो तकलीफ है ही नहीं कुछ, है ना। तो इसको अपन ने क्या लिख दिया? इसको 1 लिख दी। कोई तकलीफ है क्या इसमें? नहीं, है ना। अपने को वो प्रूफ करना है, तो टेकिंग LHS, है ना। अब ट्राई करके देखते हैं। तो ये तो 1 ही हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस NC2 क्या होगा? n को 2 बार खोलेंगे, एरो करेंगे, 2 बार ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो था ये n को एक ही बार खोलेंगे। NC0 कितना होगा? 1 होता है ना। रुक जाओ, इसको मैं अभी एज इट इज रख रहा हूँ, इसको मैं ना अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ गड़बड़ हो सकता है खेल, क्योंकि 1 वाला आंसर है ना, हमको पैटर्न तो यहाँ से मालूम चलेगा, ठीक है। NC2 में n को 2 बार खोलेंगे तो क्या आएगा बेटा? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, और नीचे कितना आ गया? 3, है ना। और ऊपर क्या था? n प्लस 1। नहीं आया समझ में? ठीक है, प्लस। अभी ध्यान सुनना, अभी नहीं आया, आगे चलते हैं। इसको कितने बार खोलेंगे? 4 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और ये हो जाएगा n प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा? 4 का फैक्टोरियल इंटू 5। समझ में मेरी बात? ये 2 का फैक्टोरियल इंटू 3, और यहाँ था 4 का फैक्टोरियल इंटू 5। बात समझ में आई? इंटू 5 का फैक्टोरियल नहीं। ऐसी कहानी चलती रहेगी, और दिखा रहा हूँ ना। प्लस एक और समझाता हूँ। 4 वाला खोल लिया, 6 वाला खोलते हैं। 6 को जब ओपन करेंगे तो कितने बार खुलेगा? n माइनस 1, 6 बार नहीं, 6 है ना, 6 टाइम खुलेगा। n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, 4 हो गए, n माइनस 4 और n माइनस 5। बात समझ में? और इधर क्या है? n प्लस 1 है, और नीचे क्या है बेटा हमारे पास? 6 का फैक्टोरियल इंटू 7। 6 का फैक्टोरियल इंटू 7। बात समझ में आई? अब ऐसी कहानी क्या होगी? चलती रहेगी। नहीं आया समझ में? ठीक है, यहाँ प्लस कहाँ लगा रहा हूँ, ये बोर्ड छोटा है ना, इसलिए फीलिंग नहीं आती अच्छे से। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना बेटा, इसको तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, ये 1 है, 1 है या नहीं है?
तो ये NC1 क्या है, n+1 है। तो मैं क्या इसे n+1 C1 लिख सकता था। यस सर। ये n+1 ही आ रहा है ना, तो n+1 C1 लिख सकता था। अब ध्यान से सुनना बेटा, है ना, आगे बहुत गौर से ध्यान देना। मैं पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, नहीं आया समझ में, पहले बड़ा, फिर n, फिर n-1 और √2 फैक्टोरियल और इंटू 3 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। हाँ 3 फैक्टोरियल। अब क्या रहा है, नहीं आया। है ना, अरे देखो ना 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते थे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। आप मेरे को बताओ 6, अगर आप 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल ही तो आएगा। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल। और ये कितने बार खुला, 3 बार खुला। तो n+1 C3 वो कॉन्सेप्ट बात समझ में। उसी प्रकार ध्यान से सुनना, n+1 एक बार खुला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी जो 5 है तो 5 बार खुल रहा है, तो ये हो जाएगा n+1 C5। नहीं आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो ऐसी कहानी क्या होगी, चलती रहेगी। तो ये क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, कितने बार खुल रहा है, 7 बार, तो ये क्या हो जाएगा n+1 C7। अरे यार बहुत ही फास्ट हो गया है ना, आगे चलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे बताओ C1, C3, C5, C7 का सम कितना होता है, 2n-1 होता है। पर ऊपर जब n रहे तब, ऊपर n रहे तब n-1 होता है, यानी ऊपर अगर सागर रहे तो क्या होगा, सागर -1 होगा। सागर C1, सागर C3, सागर C5, सागर C7, तो आंसर क्या आएगा, 2 सागर -1। ठीक है, पर हमारे पास यहाँ कौन बैठा है बेटा, n+1, तो आंसर क्या आएगा 2n+1 -1। तो आंसर क्या आया, आया कि नहीं प्रूफ, क्लियर हुआ, इक्वल टू RHS। सागर समझ में आया, कौन सा कॉन्सेप्ट काम किया, याला नहीं, अपन इसको पूरा सॉल्व करके घट जाता है। देखो आप, मैंने बताया ना घट जाता है आगे। तो ये हमेशा, अगर ये R है तो 2 बार ही खुलेगा और नीचे उसका फैक्टोरियल ही आएगा। आप कितना भी सॉल्व करके देखो, कितना भी ऑब्जर्वेशन करके देख लो, तो ये कॉन्सेप्ट एक पैटर्न हमको समझ में आता है, और उसी पैटर्न के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। है कि नहीं। तो ये देखो कितना आसान हो गया ना। अगर हमको ये पता नहीं होता तो हम तकलीफ में जाते हैं। ये 3 बार खुला, नीचे 3 बार फैक्टोरियल, डायलॉग कितना काम किया कि नहीं किया। जो 3 बार खुला, 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट होगा। अगर जो बड़ा नंबर है, वो जो बड़ा नंबर हो, देखो यहाँ पे देखो, ये 3 बार खुला था, पर बड़ा नंबर कौन था बेटा, 9, तो 9C3। नहीं आया बात समझ में, आगे कि नहीं आ गया, ऐसा। तो जो बड़ा नंबर और जो जितने बार खुल रहा है उतना R, कॉपी करो फटाफट। अरे अब खोलने की जरूरत नहीं, दिख रहा है वहाँ। अब जैसे नहीं कि अब कभी नहीं दिखता है तब दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया है बेटा, ध्यान सुनना। इसमें क्या करना है, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रूफ। इक्विवेलेंट टू प्रूफ क्या करना है हमको, अगर जो रूट n फैक्टोरियल n है, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो ये आ गया हमारे पास 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। मेरे हर क्वेश्चन आपके सामने क्या होंगे, नए आएंगे। बात समझ में आई आपको। बस आपको सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट रखना है। बात समझ में आई, इक्वल टू 2n-1। जब हम टेकिंग LHS लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, टेकिंग LHS लेंगे तो क्या होगा, मुझे बताइए फार्मूला किसका, NC1 का, ये फार्मूला किसका, NC3 का, ये फार्मूला किसका, NC5 का। बात समझ में आई क्या नहीं आई। तो NC1, NC3, NC5 मतलब C1 प्लस C3 प्लस C5 डेरिवेटिव्स क्या होता है, यहाँ n है तो 2n-1 खत्म। अरे NCR का फॉर्मूला दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था, पैटर्न समझ में आया। यहाँ तो आपको बिल्कुल लड्डू दे दिया एकदम, बिल्कुल क्वेश्चन वाले ने, लो कर दो आप डायरेक्ट सॉल्व। हाँ चलो आ जाओ। मेरे इसमें किसी एक का भी स्टूडेंट का होता है तो फिर मैं सॉल्यूशन बताना चालू कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान सुनो।
अरे कुछ नहीं बेटा, लड्डू क्वेश्चन है एकदम, है ना, एकदम सॉल्यूशन देखो आप, ठीक है। मुझे बता 1 तो 1 है अपने जगह, कुछ जाएगा नहीं। ये C0 कौन था? NC0। NC0 कितना होता है? 1। NC1 क्या होता है? n, खत्म। 1 प्लस NC1 कितना हो जाएगा? n, है ना, और NC2 कितना हो जाएगा? एन एन माइनस जल्दी बोलो। NC2 है ना, NC2, तो NO कितने बार खोलना है? 2 बार। बात समझ में? तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही होना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको करें तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, है या ना। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस ये 2 ऊपर आ जाएगा ना, तो ये जाएगा 2n अपॉन n इंटू n प्लस n माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो n प्लस 1 डिवाइड में n, क्रॉस कर लेंगे, यस सर। क्रॉस करेंगे। एन से एन कैंसिल। अच्छा, n से n कैंसिल आउट हो गया, कितनी अच्छी बात हो गई, एकदम जबरदस्त बात हो गई है ना। n से n कैंसिल आउट ही हो गया, तो n माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो n माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड में n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? n प्लस 1, और माइनस 1 प्लस 2 कितना होता है? प्लस 1, है ना, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड में n इंटू n माइनस 1। बात समझ में? अब ये 2 टाइम दिखा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में n इंटू n माइनस 1। अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा? आज का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना, है ना।